जय माता की। हर हर महादेव। आज मैं आपको सुनाऊंगी सिद्धि विनायक की कथा, साथ ही उनसे जुड़ी अनसुनी बातें। साथ ही आपको बताती हूँ, हर वीडियो में बताती हूँ, बार बार बताती हूँ और बताती रहूंगी, हमें क्या करना चाहिए। जब भी किसी देवी या देवता की हम पूजा पाठ करते हैं, सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए। प्रथम स्थान यहाँ गणपति जी को दिया गया है, तो हमें गणपति जी की आराधना करनी चाहिए। फिर हमें किसी भी देवी या देवता की पूजा स्टार्ट करनी चाहिए। साथ ही आपको बता दूं, अगर आप अपने इष्ट देवी या देवता की पूजा पाठ करवा रहे हैं, तो सबसे पहले गणपति जी का स्मरण कीजिएगा, फिर आप वह पूजा कीजिएगा, तो आपकी पूजा सफल मानी जाएगी। क्योंकि आपको मैंने पहले भी वीडियो में बता रखा है, गणपति जी को प्रथम पूज्य देवता माना गया है, क्योंकि वह विघ्न हरता है। अगर हमारे किसी भी कार्य में विघ्न आता है, तो वह हर लेते हैं और उन्हें प्रथम पूज्य माना भी गया है। यहाँ मैंने आपको विष्णु भगवान और लक्ष्मी माँ जी की कहानी सुनाई थी, जो विष्णु भगवान और लक्ष्मी माँ की थी। तो उसमें उनकी विवाह के लिए बारात का प्रस्थान हो रहा था। तब गणपति जी को निमंत्रण नहीं दिया गया था, उन्हें घर की देख रेख के लिए रखा गया था। तब गणपति जी को इस पर क्रोध आया कि हमें घर पे छोड़ दिया गया है और बारात के लिए प्रस्थान नहीं दिया गया है। तब गणपति जी ने ऐसे विघ्न डाले कि वह बारात नहीं पहुंच पाई और विवाह नहीं हो पाया था। इसलिए जब गणपति जी को निमंत्रण दिया गया, नारद जी ने बोला है ये सब विघ्न गणपति जी की वजह से आ रहे हैं, तब उन्होंने गणपति जी को निमंत्रण दिया और बुलाया, तो खुशी मंगल से विवाह संपन्न हुआ। यह है, देवी देवताओं ने भी गणपति जी को प्रथम स्थान दिया है। तो इसीलिए सबसे पहले गणपति जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए, क्योंकि वह प्रथम पूज्य माने गए हैं। यहाँ तक कि देवताओं ने भी गणपति जी को प्रथम स्थान दिया है। और साथ ही आपको बता दूं, अगर आप किसी भी देवी या देवता की पूजा पाठ करते हैं, सबसे पहले आपको गणेश जी का तो स्मरण करना ही करना चाहिए, लेकिन आपके कर्म भी उसमें अच्छे होने चाहिए। अगर आपकी पूजा पाठ आप चाहते हो कि आपकी पूजा पाठ सफल मानी जाए, भगवान तक लगे आपकी पूजा पाठ, आपको अपने कर्म भी अच्छे रखने होंगे। अगर स्वयं आपका कर्म अच्छा होगा, तो आपकी पूजा पाठ भी स्वयं सफल मानी जाएगी और आने वाले जीवन में आपका मंगल ही मंगल होगा। कर्म यही है, आपको बार बार बताती हूँ, हर वीडियो में बताती हूँ और बताती रहूंगी। कर्म आपका यही है, किसी को गाली गलौज ना करना, किसी की मार पिटाई ना करना, किसी के प्रति मत भेदभाव ना रखना, किसी की निंदा ना करना। अगर आप यह सब चीज छोड़ देंगे और भगवान के स्मरण करेंगे सच्चे मन से, श्रद्धा भक्ति भाव से, अगर आप सच्चे मन से भगवान का स्मरण करेंगे, तो स्वयं आपका भगवान साथ देंगे। ये ना हो, कुछ लोग बोलते हैं देखो हमारी मनोकामनाएं पूर्ण नहीं हो पाती है, हम इतनी पूजा करते हैं, हम इतनी पाठ करते हैं, तब भी भगवान हमारी सुनते नहीं है। लेकिन इसकी दो रीजन है। एक तो भगवान आपकी स्वयं परीक्षा ले रहे हैं, दूसरी यह है कि भगवान आपका स्वयं साथ तो दे ही रहे हैं, लेकिन सच्चे मन से अगर आप पूजा पाठ कर रहे हैं, तभी भगवान आपका साथ देते हैं। और कुछ लोग बोलते हैं कि हम इतनी पूजा पाठ करते हैं, हमारी सफल क्यों नहीं मानी जाती। तो भगवान स्वयं आपको प्रसन्न करने के लिए एक बार आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे और दूसरी बार आपकी मनोकामनाएं पूर्ण नहीं करेंगे, क्योंकि वह अपने भक्त की परीक्षा लेते हैं। साथ ही दूसरा रीजन यह है कि कुछ लोग अपने कर्मों का भुगतान करते हैं, क्योंकि अगर उनके कर्म अच्छे होंगे, तो वह पूजा पाठ भी जरूर भगवान तक लगेगी। अगर उनके कर्म ही गलत है, तो पूजा पाठ भी भगवान तक नहीं लगेगी। इसीलिए आपको कहती हूँ, हर वीडियो में बोलती हूँ, बार बार बोलती हूँ,
आज तक आपने जितने भी कर्म किया है, गलत हो, अच्छा हो, बस आप आज से प्रण कीजिए कि मैं आज से अच्छे ही कर्म करूँगा। चाहे वो महिलाएँ हों, चाहे भक्तजन हो, कोई भी हो, पुरुष हो, तो सभी माताएँ-बहनें जो भी हैं, तो सभी ये प्रण लीजिए। मानो तो अगर आपने भगवान का हाथ पकड़ लिया तो स्वयं भगवान आपका हाथ नहीं कभी छोड़ते हैं। और साथ ही आपको बता दूँ, दुख-सुख का तो ज़िंदगी का है ही है, क्योंकि दुख है तो सुख भी है, सुख है तो दुख भी है, क्योंकि ये तो चलता रहेगा ही। यहाँ तक कि भगवान जी ने भी वनवास काटा है, तो इसलिए यहाँ तक कि भगवान ने भी कौन-सा सुखी पल नहीं हमेशा काटे हैं। माँ पार्वती ने इतना महलों का छोड़ के आई हैं, और श्रीलंका बनवाई तो वो भी उन्हें भोलेनाथ जी ने बनवाई थी श्रीलंका। हैं, वो भी पार्वती जी को नहीं भाई थी, क्योंकि वो रावण जी ने माँग ली थी। तो इसीलिए आपको बताऊँ, आज के टाइम में हम तो वैसे भी इंसान हैं, सुख है ज़िंदगी तो देखो यही है, सुख और दुःख में ज़िंदगी है ही है। लेकिन ये है कि आपका आने वाला जो टाइम है ना, वो अच्छा बीतेगा। साथ ही आपका जो जब भगवान को साथ देना है, जैसे आपको लगेगा बुढ़ापे में हमारा साथ द कौन देगा? कैसे मिलेगा? पता नहीं, कोई हमारा बेटा पूछेगा या बहू पूछेगी, नहीं पूछेगी। अगर आपके कर्म अच्छे होंगे, तो भगवान वो उनसे आपकी सेवा करवाएँगे, पूछेंगे। अगर आप कहीं तड़प रहे हो, कुछ कुछ भी हादसा हुआ हो, तो स्वयं भगवान कोई किसी को भी भेज देंगे, क्योंकि आपके पास इतनी विपदा आई है, आपके पास इतनी विपदा आई है, तो भगवान स्वयं आपका साथ देंगे। देखिए, तभी देंगे ना जब आपका कर्म ही अच्छा होगा। अगर आपके कर्म ही गलत होंगे ना, तो आपको मजबूरन वह सहना पड़ेगा, क्योंकि आपके कर्म गलत थे। कर्म देखो सहना ही पड़ता है, चाहे इस जन्म हो, चाहे पिछला जन्म हो, चाहे अगला जन्म हो, हमें कर्मों के हिसाब से मिलता है। यहाँ तक कि आप पूजा पाठ कीजिएगा, श्रद्धा भक्ति भाव से सच्चे मन से पूजा पाठ करते हैं, तो देखो ऐसा नहीं है कि आप लोग सोचे हो कि हम गंगा जी में नहा के आएंगे और हम आप हमारे पाप धुल जाएंगे, नहीं। पाप आपके नहीं धुलेंगे, क्योंकि पाप आपके, आप लोग को लगता होगा आपके पाप धुल गए, चलो माने पाप धुल गए आपके, ठीक है, गंगा जी में होता है पाप धुलने का, लेकिन आपके कर्म तो आपके साथ ही रहेंगे ना। अगर कर्म, पाप तो धुल जाएंगे, वो गंगा जी माने आपके पाप धुल दिए, लेकिन कर्म कभी नहीं धुलते, कभी भी कर्म नहीं धुलते। कर्म तो देखो भुगतना ही भुगतना पड़ता है। अगर आज आप किसी के साथ अच्छा करोगे, तो आपके साथ भी स्वयं अच्छा होगा। ज़रूरी नहीं है वो अभी करा आपने अच्छा कर्म और अभी मिला, नहीं। आपके आने वाले टाइम में जब भी आप पर विपदा पड़ेगी, तो भगवान स्वयं उस कर्म के हिसाब से आपका साथ ज़रूर देंगे। यही होता है परीक्षा। जैसे बोलते हैं ना, कोई भक्त इतना सच्चा भक्त होता है, उसके कर्म भी अच्छे हैं साथ ही, क्योंकि उस उन लोगों के लिए एग्ज़ाम्पल बता रही हूँ। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं, हम इतनी पूजा-पाठ भी करते हैं, हमारे कर्म भी अच्छे हैं, लेकिन हम स्वयं भगवान हमारी क्यों नहीं सुनते हैं? देखो, कुछ लोगों का तो ये होता है इस जन्म का कर्म है, कुछ लोगों का पिछले जन्म का कर्म है, ठीक है? तो भुगतना तो पड़ता ही है। लेकिन और कभी-कभी ऐसा होता है, स्वयं अपने भोलेनाथ या किसी के भी, कोई भी देवी-देवता हों, इष्ट, तो स्वयं अपने भक्त की परीक्षा ज़रूर लेते हैं। चाहे वह कोई से भी देवी या देवता हैं, अगर सच्चे मन से श्रद्धा भक्ति भाव से कोई इनकी पूजा पाठ कर रहा है, तो भगवान स्वयं आते हैं और उन्हें दर्शन भी ज़रूर देते हैं, लेकिन उनकी परीक्षा पहले बहुत लेते हैं, बहुत ज़्यादा। इसीलिए आपको बता दूँ, सच्चा भक्त बनना भगवान के लिए सौभाग्य की बात है, हमारे लिए सौभाग्य की बात है भगवान का सच्चा भक्त बनना। तो इसीलिए सच्चे भक्त भी हम तभी बन सकते हैं भगवान के, जब हमारे कर्म अच्छे होंगे। ये ना हो, देखो ऐसे भी होते हैं, कोई घंटी घुमा रहा है, 1 घंटे तक घंटी पूजा कर रहे हैं कि स्वयं भगवान, हम ये मंत्र कर रहे हैं, ये पाठ कर रहे हैं, मन में संकोच रख रहे हैं, किसी की निंदा कर रहे हैं, उधर गाली दे रहे हो, किसी को मार पीट के आए और फिर पूजा पाठ कर रहे हैं, भगवान को प्रसन्न कर रहे हैं, घंटी बजा-बजा के 1 घंटे तक कि हमने हमें हमारी मनोकामनाएँ पूर्ण करिए, कि भगवान जी हमारी ये मनोकामनाएँ पूर्ण करें, इसे सफल कीजिए। लेकिन नहीं, वह पूर्ण नहीं मानी जाएगी, क्योंकि आप कर्म ही गलत करके आए, तो आपकी पूजा पाठ कैसे मानी जाएगी? जब आपके कर्म ही गलत करके आए हो। अगर आप कर्म अच्छे करके आ रहे हो, फिर पूजा पाठ कर रहे हो, तो स्वयं भगवान का फल मिलता है, स्वयं, स्वयं मिलता है भगवान का फल। ये मेरी बात हमेशा आप याद रखना। सच्चे मन से किया गया हर कार्य पूर्ण होता है,
चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे वो दान का हो, चाहे वह सेवा को हो। अगर आप सच्चे मन से, श्रद्धा से किसी बुजुर्ग की हेल्प कर रहे हो दान में, या किसी की भी कोई किसी की भी अगर आप दान सेवा में कर रहे हो, या फिर आप किसी बुजुर्ग की सेवा कर रहे हो, आपके घर में ही है माता पिता, बिना मन में कोई संकोच रखे, तब भी भगवान स्वयं आपका साथ देते हैं। कर्म ही तो है। देखो जैसा बोएगा है ना, जैसा बोएगा वैसा पाएगा। तो ये चीज हकीकत है। कर्म अच्छा होगा तो मैंने आपको रीजन बता दिया है, क्योंकि कुछ लोग पूछते हैं ना कि भगवान हमारी क्यों नहीं सुनते, तो सच्चे भक्तों की भगवान परीक्षा लेते हैं, लेकिन आपको उस परीक्षा में पास होना होगा। वो आप इसलिए पास हो पाओगे जब आप भगवान का साथ नहीं छोड़ोगे। स्वयं भगवान आपको तोड़ेंगे कैसे? एक बार आपकी मनोकामना पूर्ण कर दी, आपको विश्वास हो गया भगवान पर, ठीक है, भगवान ने हमारी सुनी है, और भगवान पर आपका भगवान पर विश्वास हो गया, अटूट विश्वास हो गया। लेकिन दूसरी बार आपने भगवान से कुछ मांगा, भगवान ने वह आपको नहीं दिया, आपके मन में संकोच होगा। होगा या नहीं होगा, आप कमेंट में जरूर बताइएगा, लेकिन होगा। मेरे जो कहने से है वो आपको होगा, थोड़ा सा संकोच होगा, लेकिन जिसे विश्वास अटूट रखना है अपने भगवान पर, रखना है कि मुझे उनका हाथ साथ नहीं छोड़ना है, उनका हाथ थामना है, वो भी मेरा हाथ थामे, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, वो मेरा हाथ थामे। तो आपको अटूट विश्वास कर कर भगवान पर विश्वास रखना होगा, क्योंकि भगवान ने अभी आपको दुख दिया, पर एक बात बोलूं, भक्त का साथ कभी नहीं छोड़। छोटा मोटा दुख देंगे, पर इतना बड़ा दुख नहीं देंगे कि वो आपसे सहन ही ना हो। तो इसीलिए ये दुख सुख की जिंदगी है, ये तो चलती रहेगी, लेकिन कभी भी भगवान स्वयं, जब ज्यादा बड़ा कष्ट आ जाता है, स्वयं भगवान आपका साथ देने आते हैं। और साथ ही आपको बताऊं, अगर आप सच्चे मन से श्रद्धा भक्ति भाव से पूजा पाठ करते हो और कर्म के साथ, और जैसे कि एग्जाम्पल बताती हूँ आपको, आप पूजा पाठ कर रहे हैं, दूसरा व्यक्ति आपके प्रति निंदा कर रहा है, आपको मार रहा है, गाली दे रहा है, अगर आपने सच्चे मन से श्रद्धा भक्ति भाव से उनकी पूजा पाठ कर रहे हो भगवान का, आंख बंद करिए, जब भी दूसरा व्यक्ति आपके प्रति आपको गाली दे रहा है, मार पिटाई कर रहा है, और आप चाहते हो कि मैं हाथ ना उठाऊं, मैं गलत कर्म ना करूं, मैं उसके प्रति कुछ ना करूं, देखो आज के टाइम में ऐसा है, गलत सहना भी गलत। आज मैं आपको सुनाऊंगी सिद्धि विनायक की कथा, साथ ही उनसे बताऊंगी सिद्धि विनायक की अनसुनी कुछ बातें। तो करते हैं स्टार्ट। भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई शहर का सिद्धि विनायक मंदिर भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी गणपति बाबा का प्रतीक, गणपति बाबा का प्रसिद्ध मंदिर में से एक है। गणपति बप्पा के दर्शन के लिए यहाँ भारी संख्या में देश विदेश से श्रद्धालु और सैलानी आते हैं। यह लोगों की आस्था का प्रमुख केंद्र है। गणेश उत्सव में यहाँ बाबा के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। देश ही नहीं, विदेशों से लोग इस उत्सव को देखने आते हैं। बाबा की भव्य मूर्ति के दर्शन के साथ इस मंदिर से जुड़ी कई दिलचस्प बातें हैं जिसके बारे में कम लोग जानते हैं। चलिए हूँ आपको बताती हूँ सिद्धि विनायक क्यों कहते हैं सिद्धि विनायक। सिद्धि विनायक भगवान गणेश जी का सबसे लोकप्रिय रूप है, जिसमें उनकी सूंड दाईं ओर मुड़ी होती है। जानकारी के अनुसार गणेश की ऐसी प्रतिमा वाले मंदिर सिद्धपीठ कहलाते हैं, और इसलिए उन्हें सिद्धि विनायक मंदिर की संज्ञा दी जाती है। माना जाता है सिद्धि विनायक सच्चे मन से मांगी गई भक्तों की मुराद अवश्य पूरे करते हैं। मंदिर के बारे में बताया जाता है कि
सिद्धिविनायक मंदिर की मूल संरचना पहले काफी छोटी थी। साथ ही मंदिर की प्रारंभिक संरचना सिर्फ ईंटों की बनी हुई थी, जिसका गुंबद आकार का शिखर भी था। बाद में इस मंदिर का पुनर्निर्माण कर आकार को बढ़ाया गया। गणपति बप्पा के सिद्धिविनायक मंदिर का निर्माण 19 नवंबर 1801 का एक लक्ष्मण विधु पाटिल नाम के एक स्थानीय ठेकेदार द्वारा किया गया था। बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि मंदिर के निर्माण में लगने वाली धनराशि एक कृषक महिला ने दी थी। कहा जाता है कि इस महिला के कोई संतान नहीं थी। उस महिला ने बप्पा के मंदिर के निर्माण के लिए मदद करने की इच्छा जताई थी। वह चाहती थी कि मंदिर में आकर भगवान के आशीर्वाद पाकर कोई महिला बांझ ना रहे, सबको संतान प्राप्ति हो। सबके लिए खुले हैं द्वार। इस मंदिर की विशेषता यह है कि इस मंदिर के द्वार हर धर्म के लिए लोगों के लिए खुले रहते हैं। यहाँ किसी तरह की कोई मनाही नहीं है। सिद्धि विनायक मंदिर में मंगलवार को होने वाली आरती बहुत प्रसिद्ध है, जिसमें श्रद्धालुओं की लाइन 2 किलोमीटर तक लंबी होती है। गणेश जी की मूर्ति काले पत्थर से बनाई गई है, जिसकी सूंड दाईं तरफ है। यहाँ भगवान गणेश अपनी दोनों पत्नी सिद्धि और रिद्धि के साथ विराजमान है। ये प्रतिमाएं देखने में काफी आकर्षक है लगती हैं। मंदिर के दर्शन शुभ फलदायी माने गए हैं। सिद्धि विनायक मंदिर की गिनती भारत के सबसे अमीर मंदिरों में की जाती है। जानकारी के अनुसार यह मंदिर हर साल 100 से मिलियन से 150 मिलियन धनराशि दान के रूप में प्राप्त करता है। इस मंदिर की देखरेख करने वाली संस्था मुंबई की सबसे अमीर ट्रस्ट है। सिद्धि विनायक को नवसाचा गणपति या नवसाला पावनार गणपति के नाम से भी बुलाते हैं। दरअसल बप्पा को मराठी भाषा में इस नाम से पुकारते हैं, जिसका अर्थ होता है कि जब भी कोई भक्त सिद्धि विनायक की सच्चे मन से प्रार्थना करता है तो बप्पा उसकी मनोकामना अवश्य पूरी करते हैं। मंदिर के अंदर चांदी से बने चूहों की 2 बड़ी मूर्तियां भी हैं। मान्यता है कि जो भी श्रद्धालु उनके कानों में अपनी मनोकामनाएं बताते हैं तो चूहे आपका संदेश भगवान गणेश तक पहुंचाते हैं। इसलिए यह धार्मिक क्रिया करते हुए आपको बहुत से श्रद्धालु मंदिर में देख सकते हैं। ये थी वहाँ की व्यवस्थाएं जो मैंने आपको बताई है सिद्धि विनायक मंदिर की। सिद्धि विनायक मंदिर बहुत ही प्रचलित है। यह मंदिर सिद्धि विनायक मंदिर की एक प्राणी कथा भी है, वह भी मैं आपको सुनाऊं। सिद्धि विनायक मंदिर जो कि मुंबई में है, इस मंदिर की महिमा बहुत है। इस मंदिर की महिमा गर्भगृह में भगवान गणेश की प्रतिमा अवस्थित है। उनके ऊपरी दाएं हाथ में कमल और बाएं हाथ में अंकुश है और नीचे के दाहिने हाथ में मोतियों की माला और बाएं हाथ में मोदक लड्डू भरा कटोरा है। गणपति के दोनों ओर उनकी दोनों पत्नियां सिद्धि रिद्धि और मौजूद है, जो धन ऐश्वर्य सफलता और सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने का प्रतीक है। मस्तक पर अपने पिता शिव के समान एक तीसरा नेत्र और गले में एक सर्पहार के स्थान पर लिपटा है। सिद्धि विनायक का विग्रह 2.5 फीट ऊंचा होता है और यह 2 फीट चौड़े एक ही
काले शिलाखंड से बना होता है। सिद्धि विनायक मंदिर की ऊपरी मंजिल पर यहाँ के पुजारियों के रहने की व्यवस्था की गई है। क्या सिद्धि विनायक रूप की महत्ता? सिद्धि विनायक गणेश जी का सबसे लोकप्रिय रूप है। गणेश जी के जिन प्रतिमाओं की सूंड दाईं तरफ मुड़ी होती है, वो सिद्ध पीठ से जुड़ी होती है और उनके मंदिर सिद्धि विनायक मंदिर कहलाते हैं। कहते हैं कि सिद्धि विनायक की महिमा अपरंपार है। वे भक्तों की मनोकामना को तुरंत पूरा करते हैं। मान्यता है कि ऐसे गणपति बहुत ही जल्दी प्रसन्न होते हैं और उतनी ही जल्दी कुपित भी होते हैं। चतुर्भुजी विग्रह सिद्धि विनायक की दूसरी विशेषता यह है कि वह चतुर्भुजी विग्रह है। इस मंदिर में सिर्फ हिंदू ही नहीं बल्कि हर धर्म के लोग आ सकते हैं। सिद्धपीठ से कम नहीं है मैं। महाराष्ट्र के अहमदानगर जिले के सिद्ध गणपति भी सिद्धि विनायक के नाम से जाने जाते हैं और उनकी गिनती अष्टविनायकों में की जाती है। महाराष्ट्र में गणेश दर्शन के 8 सिद्ध ऐतिहासिक और प्राणिक स्थल हैं, जो अष्टविनायक के नाम से प्रसिद्ध हैं। लेकिन अष्टविनायकों से अलग होते हुए भी इसकी महत्ता किसी सिद्ध पीठ से कम नहीं है। कब जाएं सिद्धिविनायक मंदिर? हालांकि इस मंदिर में रोजाना ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं, लेकिन मंगलवार के दिन यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं। मंगलवार को यहाँ इतनी भीड़ होती है कि लाइन में 4-5 घंटे खड़े होने के बाद दर्शन हो पाते हैं। हर साल गणपति पूजा महोत्सव यहाँ भाद्रपद की चतुर्थी से अनंत चतुर्दशी तक विशेष समारोह पूर्वक मनाया जाता है। इस मंदिर में अंग अंगारकी और संकष्टी चतुर्थी के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। सबसे पहले पूजे जाते हैं गणपति भगवान गणेश का हिंदुओं में बहुत महत्व है। मान्यता है कि प्रत्येक नवीन कार्य से पूर्व, नए जगह जाने से पहले और नई संपत्ति के अर्जन से पूर्व इनका पूजन अनिवार्य है। यही कारण है कि मुंबई के कई विशिष्ट लोग जैसे बाल ठाकरे, अमिताभ बच्चन वगैरह, सचिन तेंदुलकर यहाँ अक्सर आते रहते हैं। सिद्धि विनायक मंदिर तक एक संकरी गली जाती है जिसे फूल गली के नाम से जाना जाता है। यहाँ बड़ी संख्या में पूजन सामग्री से पटी दुकानें स्थित है। यहाँ दुकानदार पूजन सामग्री तुलसी माला, नारियल और मिष्ठान इत्यादि बेचते हैं। अमीर मंदिरों में होती है गिनती। 46 करोड़ रुपए की वार्षिक आय के साथ मुंबई का सिद्धि विनायक मंदिर महाराष्ट्र का दूसरा सबसे अमीर मंदिर है। यह मंदिर बहुत ही प्रचलित है और मान्यवर है। श्री सिद्धि विनायक मंदिर सिद्धि विनायक मंदिर की महिमा बहुत अपरंपार है। अगर कोई भी भक्त यहाँ से सच्चे मन से कुछ भी मांगता है तो उसकी अवश्य ही मनोकामनाएं पूर्ण होती है। साथ ही आपको मैं भगवान गणेश जी की कथा भी सुनाऊंगी, जन्म कथा। तो चलिए आपको सुनाती हूँ श्री गणेश जी की जन्म कथा। भगवान गणेश एक हिंदू देवता है जिन्हें सभी हिंदू धार्मिक समारोह की शुरुआत में पूजा जाता है। इसलिए इनको आरंभ के देवता की श्रेणी में गिना जाता है। वह अक्षरों के देवता है और बौद्धिकता से संबंधित हैं। वे इसलिए बाधाओं को नाश करने वाले भी कहा जाता है। जबकि पवित्र वेद, भागवत गीता और अन्य धर्म ग्रंथों के गहन शोध से इस बात का प्रमाण मिलता है कि पूरा ब्रह्मांड आदि गणेश द्वारा रचित है। जो अमर है वह पापों का नाश करने वाला है। प्रमाण यजुर्वेद अध्याय 8 मंत्र 13 वह विघ्नों का निवारण करने वाला है। वह सर्वोच्च भगवान है जो पूजा करने के योग्य है।
इससे भक्तों के मन में एक सवाल उठता है कि जब आदि गणेश सर्वशक्तिमान है तो लोग देवी देवताओं की पूजा क्यों करते हैं? क्या आदि गणेश भगवान गणेश से भिन्न है? चलिए जानते हैं, समझते हैं, कोशिश करते हैं कि गणेश तथा पूजनीय भगवान कौन हैं। भगवान गणेश जी कौन हैं? या भगवान गणेश जी की उत्पत्ति कैसे हुई? यह भी बताते हैं। भगवान गणेश जी भगवान शिव और देवी पार्वती के पुत्र हैं। वह गणेश लोक में कैलाश पर्वत पर उनके साथ रहते हैं। और गणेश का अर्थ है गणेश का अर्थ है गणों का प्रमुख, दिव्य प्राणियों की एक सेना या प्रजा के भगवान। भगवान गणेश जी के कितने नाम हैं? भगवान गणेश जी के 108 नाम हैं। आमतौर पर गणेश गणेश को गणपति, गजवक्त्र जिनका मुख हाथी के समान है, हरिद्रा सुनहरी त्वचा वाला गजानन द्विमुख विघ्नहर्ता विघ्नहर्ता विनायक महागणपति हेरंबा सिद्ध वाक्यपति शिवप्रिय सिद्धिविनायक अग्रम्य अग्रपूज्य सर्वैया गंगा सुत्या श्री विघ्नेश्वर जैसे नामों से अभिवाद किया जाता है। उन्हें लंबोदर और महोदर भी कहा जाता है। उनके उदर का विवरणात्मक उनका एक पूरा हाथी दांत है और दूसरा टूटा हुआ है, जिसकी वजह से उन्हें एक दंत भी कहा जाता है। भगवान गणेश जी अपने हाथों में क्या धारण करते हैं? भगवान गणेश जी को चित्र और मूर्तियां, कुछ गोल आकार की मिठाइयां पकड़े हुए देखा जाता है, जिन्हें लड्डू मोदक कहा जाता है। शंख कमल भी गणेश जी हाथों में धारण करते हैं। कुल्हाड़ी गणेश जी का अस्त्र है। साथ ही आपको बताती हूँ, भगवान गणेश जी का वाहन मूषक है, जो प्रतीकात्मक है आंतरिक अंधकार को समाप्त करने यानी इच्छाओं पर अंकुश लगाने का। भगवान गणेश जी का परिवार गणेश जी के पिता भगवान शिव, जो त्रिदेवों में से एक है और तमोगुण युक्त हैं, अर्थात क्रोध और विनाश के प्रतीक हैं, और देवी पार्वती उनकी माता है। गणेश जी के बड़े भाई का नाम कार्तिकेय है, जिन्हें युद्ध का देवता माना जाता है, और बहन का नाम अशोक सुंदरी है। क्या भगवान गणेश जी का विवाह हुआ? हाँ, भगवान गणेश जी का विवाह उनकी दो पत्नियों, जिनका नाम रिद्धि सिद्धि और आध्यात्मिक शक्ति है, और शुभ और लाभ नाम के दो बेटे हैं। यही कारण है कि दो शब्द अक्षर उनकी मूर्ति के साथ लिखे होते हैं। भगवान गणेश जी की उत्पत्ति कैसे हुई? उनकी जन्म कथा बताती हूँ आपको। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव के पास बहुत से गण थे, जो उनके सभी आदेशों का सम्मान करते थे, लेकिन देवी पार्वती के पास कोई गण नहीं था। इस बात से परेशान होकर एक बार जब देवी पार्वती जी स्नान कर रही थी, तब उन्होंने स्नान के दौरान अपने शरीर पर लगे उपटन से एक पुतला बनाया और अपनी शक्तियों से उन्होंने उस मानव आकार वाले पुतले में प्राण का संचार किया, जिससे एक बालक उत्पन्न हुआ। माता पार्वती ने उसे गणेश नाम दिया और सख्त आदेश दिया कि उनकी मर्जी के बगैर किसी को भी महल में प्रवेश नहीं होने दें। इस बीच शिव जी हिमालय से तपस्या पूरी करके लौटे और पार्वती जी के महल के अंदर प्रवेश करने का प्रयास किया, लेकिन गणेश जी ने अपनी माता की आज्ञा का पालन करते हुए शिव जी को महल में प्रवेश करने से मना कर दिया, जिससे गणेश जी को शिव जी के प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। अज्ञानता और क्रोधवश शिव जी ने अपने त्रिशूल से गणेश जी का वध कर दिया। पार्वती जी के महल में प्रवेश कर गए। भगवान गणेश जी को हाथी का सिर कैसे प्राप्त हुआ? जब पार्वती जी ने देखा कि उनका पुत्र गणेश मर गया, तो उन्होंने इस तथ्य को शिव जी के समक्ष प्रकट किया। भगवान गणेश की उत्पत्ति कैसे हुई? पार्वती जी उस उग्र हो गई। उन्होंने काली का रूप धारण कर लिया और घोषणा कर दी कि अगर गणेश जी का जीवन पुनः बहाल नहीं किया गया, तो वह
समस्त सृष्टि को नष्ट कर देंगी। भयभीत भगवान शिव ने गणेश के सिर को वापस न जोड़ पाने की अपनी अक्षमता को स्वीकार किया और बताया कि उनके त्रिशूल का प्रभाव उल्टा नहीं हो सकता। तब भगवान शिव ने भगवान विष्णु से अनुरोध किया कि वह उस पहले प्राणी का सिर लेकर आए जो मार्ग में सबसे पहले अकेला मिले, यानी जो अपनी माँ के साथ ना हो। ऐसा ही किया गया। विष्णु जी एक हथिनी के बच्चे का सिर लेकर आए। शिवजी ने वह सिर गणेश के शरीर के ऊपर रख दिया और अपनी शक्ति से गणेश जी को जीवन दान दिया। इस प्रकार गणेश जी जिंदा हो गए। तब गणेश जी वहां मौजूद देवताओं द्वारा कई शक्तियों के साथ आशीर्वाद दिया गया था और यह भी उन्हें प्रथम पूजा जाएगा। तब से उन्हें गजानन और प्रथम पूजनीय भगवान कहा जाता है। इस प्रकार भगवान गणेश जी को हाथी का सिर प्राप्त हुआ। भगवान शिव भगवान गणेश जी के मूल मस्तक को फिर से क्यों नहीं लगा सके? पाठकों का यह जानकर आश्चर्य होगा कि भगवान शिव भगवान गणेश के मूल मस्तक को पुनः स्थापित नहीं कर सके क्योंकि उनकी आध्यात्मिक शक्तियां सीमित हैं। गणेश का सिर कट जाने के बाद उसे राख में दबा दिया गया। भगवान शिव के त्रिशूल का प्रभाव पलट नहीं सकता। वह स्वयं के द्वारा किया गया विनाश वापस नहीं कर सकते। यह प्रकृति का नियम है। ये त्रिमूर्ति ईश्वर सर्वोच्च भगवान आदि गणेश के कानून से बंधे हैं। वे केवल निर्धारित कार्य ही पूर्ण कर सकते हैं। वे कुछ भी बदलाव नहीं कर सकते। श्रीमद् देवी भागवत दुर्गा पुराण इसका साक्ष्य प्रदान करती है। ये थी गणेश जी की उत्पत्ति की कहानी जो मैंने आपको सुनाई है। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। जय माता की। हर हर महादेव।